नमस्कार विद्यार्थियों। आपने देखा रेशे कैसे बनाए जाते हैं, आपने देखा धागे किस तरीके से बनते हैं, कपड़ों का निर्माण किस तरीके से होता है, ताने और बाने किस तरीके से अरेंज करे जाते हैं। आपने ये भी देखा कि उस पर परिसज्जा किस तरीके से की जाती है, कलर में डिप करी कैसे की जाता है। अब हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का एक नया टॉपिक देखते हैं कि वस्त्रों के ऊपर छपाई कैसे की जाती है। आप जब वस्त्र खरीदने जाते हैं तो वस्त्रों के ऊपर विभिन्न तरह के अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस बनी हुई आपको दिखाई देती है। कई बार फूल पत्ती होते हैं, कई बार ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होती हैं, कई बार पशु पक्षी होते हैं, फल फूल होते हैं। वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। डिज़ाइंस बिल्कुल रिपीट भी नहीं होती हैं। तो ये जो डिज़ाइंस है ये किस तरीके से वस्त्र के ऊपर छापी जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं आज। तो जब हम छपाई की बात करते हैं तो यह वस्त्रों पे की जाती है, ठीक है। यानी रेशे की अवस्था हट गई, यानी धागे की अवस्था हट गई। छपाई की जो अवस्था होती है वह वस्त्र तैयार होने के पश्चात की अवस्था होती है। इसको मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, एक है प्रत्यक्ष छपाई और एक दूसरा है अवरोधक छपाई। प्रत्यक्ष छपाई मतलब कपड़े के ऊपर छापना, और अवरोधक मतलब किसी तरह, अवरोधक का क्या मतलब होता है, किसी तरह की रुकावट पैदा करना। यानी किसी तरह की रुकावट पैदा करके कपड़े पे डिज़ाइन का छापना अवरोधक छपाई कहती है। ये किस तरीके से छपाई होती है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रत्यक्ष छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ब्लॉक प्रिंट में बहुत इजी और बहुत अच्छी होती है और बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस अवेलेबल आपके पास होती हैं। प्लेन कपड़ा ले लिया जाता है, लकड़ी के अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स आपको उसके ऊपर डिज़ाइंस मंडी हुई आती हैं, बनी हुई आती हैं, उभरी भी आती हैं इनफैक्ट, ठीक है। इतने लंबे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे आप सांगानेर प्रिंट की बात करेंगे, जयपुर के पास में जो सांगानेर है, तो सांगानेर प्रिंट की अलग तरीके के से ब्लॉक्स बने बनाए अवेलेबल होते हैं और उनके पास बहुत बड़ी साइज़ में ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स इसलिए होते हैं कि आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। इसलिए लकड़ी के ब्लॉक्स को हम यूज़ करते हैं। प्लस लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें कलर ठहरता नहीं, मतलब आप उस पर्टिकुलर कलर को आप लकड़ी के ब्लॉक्स को धो सकते हैं और धोने के बाद में वो कलर ब्लॉक्स के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए हम लकड़ी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लॉक होता है, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी डिज़ाइंस बनी हुई होती है। कुछ भी नहीं करना होता है आपको। ब्लॉक लिया आपने, कलर में डिप करा, एक्स्ट्रा कलर को आपने फॉर्म में रख के निकाल दिया और आपने कपड़े के ऊपर फुल प्रेशर के साथ में ब्लॉक को रखा। जिस तरफ से कलर है बट ऑब्वियस उसी तरफ से आपने कलर को रखा और आपने देखा कि जब आप उठाएंगे लकड़ी का ब्लॉक तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर सी डिज़ाइन छपी हुई नज़र आती है। तो ये वाली जो डिज़ाइन होती है वह होती है ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। लकड़ी के ब्लॉक से जब हम कपड़े को रंगते हैं, नो डाउट उसके अंदर जो कलर हम उपयोग में लेते हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वह कलर इस तरीके से उपयोग में लें ताकि कलर जो है वह फेड ना हो, कलर पक्का हो, कलर में किसी भी तरह का रंग उड़ने की संभावना ना हो, तो का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं द्विपक्षीय छपाई। द्विपक्षीय छपाई में जैसे कि नाम से इंडिकेट है, कई बार आप कपड़ा देखने जाते हैं तो आपको ये मालूम नहीं पड़ता है कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है, कपड़े की फ्रंट साइज कौन सी है और बैक साइज कौन सी है। तो यह वाली जो छपाई होती है ये कौन सी छपाई होती है, द्विपक्षीय छपाई होती है, जिसमें कपड़े को रोलर के बीच में से, ये मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक है। कपड़े को दो रोलर के मध्य से इस तरीके से निकाला जाता है कि कपड़े की दोनों साइड पे, फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे, दोनों साइड पे एक समान सी छपाई हो सके, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम द्विपक्षीय छपाई। नेक्स्ट है ब्लांच छपाई। ब्लांच छपाई वह छपाई होती है जिसमें आपको ये दिखाना होता है, ये भी मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक है। आपको यह दिखाना होता है कि कपड़े का बैकग्राउंड कुछ और है और कपड़े के ऊपर प्रिंट कुछ और है। जैसे खूब सारे फ्लावर्स हैं, है ना, और पीछे की तरफ क्या है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है। तो इस तरीके जब आपको दिखानी होती है तो उस पर हम ब्लांच छपाई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मशीन के द्वारा की जाती है, जहाँ पे आपको छपाई करनी होती है। बैकग्राउंड आपका बिल्कुल प्लेन ले लिया जाता है। पहले
जिसका आपको फ्रंट दिखाना होता है, जैसे फ्लावर्स दिखाने हैं आपको तो फ्लावर्स छाप दिए जाते हैं, और बाकी जो बैकग्राउंड है वह ग्रीन कलर का या कोई भी अलग कलर का ले लिया जाता है। तो दोनों आपको बैकग्राउंड दिखाना होता है और फ्रंट दिखाना होता है, तब आपको ब्लांक छपाई का उपयोग में लेना होता है। नेक्स्ट है रोलर छपाई। ये एक बहुत ही कॉमन विधि है और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है रोलर विधि। इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ रोलर्स लगे होते हैं। पहला रोलर, ठीक है, पहला रोलर जिसमें कपड़ा लिपटा हुआ रखा होता है, जिसमें कि आपको छपना होता है जो डिज़ाइन आपको छापनी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वह जिसके ऊपर रोलर जिसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई होती है, और थर्ड होता है रोलर जिसके ऊपर कलर होता है। अब थर्ड वाला रोलर घूमा, उसने कलर किस पे लगाया, सेकंड वाले पे लगाया। सेकंड वाला घूमा, उसने जो डिज़ाइन थी उस पर कलर चढ़ गया, है ना। जो रोलर थर्ड वाला घुमा उससे ऊपर, उससे क्या हो गया, उस पर सेकेंड वाले रोलर के ऊपर कलर चढ़ गया, और सेकेंड वाले रोलर को फिर हमने जिस पे लपेटा हुआ था कपड़े लपेटे हुए पे वो यूं घूमता गया, और टच होने से वह उसके ऊपर डिज़ाइन जो थी वह छप गई। वापस रिपीट कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रोलर्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको रोलर छपाई की विधि कही जाती है। इसके अंदर एक रोलर ऐसा होता है जिसके अंदर हम कपड़ा लपेट देते हैं, जिससे कि हमको छपाई करनी होती है, ठीक है। दूसरा रोलर वह होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन उभारी हुई होती है, वह रोलर होता है। और थर्ड रोलर वो होता है जिसके ऊपर की कलर होता है। अब हमने रोलर रोटेशन का इस तरीके से होता है कि सबसे पहला कौन सा घूमता है, कलर वाला घूमेगा, तो उसके जो पास वाला जो है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन उभेरी हुई है वो घूमेगा, और फिर उसके ऊपर कलर चढ़ जाएगा। और थर्ड वाला कौन सा है, जिसके ऊपर हमने कपड़ा उभेरा हुआ है, तो वह लगेगा। तो जैसे ही जिस पे डिज़ाइन उभरी हुई, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं रोलर्स जो होते हैं ना, वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और जैसे ही वो प्रेशर के साथ में घूमते हैं, प्रेशर के साथ में घूमने के कारण से कपड़े के ऊपर छपाई हो जाती है। फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में आपको एक स्क्रीन बनानी होती है। लकड़ी की एक फ्रेम होता है, लकड़ी के फ्रेम के ऊपर आपको एक स्क्रीन बनानी होती है। स्क्रीन में जहां आप कलर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जहां आप कलर, वहां पे आप थोड़ा सा डार्क कलर कर दें। जहां आप कलर करना चाहते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन में हल्के से जगह छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से उसके स्क्रीन का निर्माण हो सकता है। नो डाउट जो हम बड़े कपड़ों की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, परंतु आप घरेलू स्तर पे भी इस स्क्रीन को आसानी से बना सकते हैं। फ्रेम आते हैं, स्क्रीन के लिए अलग से कपड़ा आता है, कपड़े को फ्रेम पे लगा दीजिए, और आपकी जिस मर्जी आपको डिज़ाइन करनी हो, बनानी हो, उसके हिसाब से आप छपाई कर सकते हैं। स्प्रे प्रिंटिंग का सबसे अच्छा मेथड जो होता है, बहुत इजी मेथड जो होता है, वह होता है ब्रश के द्वारा, ठीक है। टूथ ब्रश के द्वारा आप आसानी से स्प्रे पेंटिंग को कर सकते हैं। आप जहाँ पे आपको डिज़ाइन बनानी है उस स्थान को खाली छोड़ दीजिए, और बाकी पूरे जो कपड़ा होता है उसको ढक दीजिए। वापस रिपीट कर देती हूँ, डिज़ाइन जहाँ बनानी है आपको, जहाँ जो कलर चाहिए होता है उस कलर को छोड़ दीजिए और बाकी कलर को ढक दीजिए। फिर आप कलर ब्रश लीजिए, ब्रश से आप स्प्रे मेथड के द्वारा आप उस पर्टिकुलर जगह पे आप कलर कर सकते हैं, और आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेंसिल पेंटिंग। स्टेंसिल पेंटिंग में भी स्क्रीन प्रिंटिंग की तरह ही होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक बड़ा सारा कागज़ लेते हैं, ठीक है, मोटा कागज़ लेते हैं, शीट लेते हैं एक, और शीट के ऊपर हम डिज़ाइन को छाप देते हैं। डिज़ाइन को छापने के बाद आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से वैक्स को पिघला के, मोम को पिघला के उस शीट के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब शीट के ऊपर मोम जब चढ़ जाता है तो शीट थोड़ी सी मोटी और हो जाती है। जब आपको जहाँ पे कलर नहीं करना है उस जगह को आप उससे कटर से काट दीजिए। रिपीट करते हैं हम इस स्टेंसिल पेंटिंग को। स्टेंसिल पेंटिंग में मोटी कागज़ की शीट ली जाती है। शीट लेने के बाद उस पर और अच्छा गाढ़ा करने के लिए उसको हम वैक्स की कोटिंग पूरी तरीके से लगा देते हैं। वैक्स की कोटिंग लगाने के बाद में आपने जब डिज़ाइन छाप रखी होती है तो आप जहाँ पर कलर चाहते हैं कि कलर निकल के आए तो उस जगह को आप काट लीजिए और
चूंकि कट जाएगा वो कागज, कटने के बाद उसमें होल हो जाएंगे, आप आर पार देख सकते हैं। आप कपड़े के ऊपर रख दीजिए उसको। कपड़े के ऊपर रखने के ऊपर जहां आपको जौन सा कलर चाहिए आप उस कलर से उसको रंग सकते हैं। ये भी ब्रश के द्वारा बहुत ही आसानी से बन सकती है। तो ये होती है प्रत्यक्ष छपाई। अब हम बात करते हैं अवरोधक छपाई की। अवरोधक छपाई को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है अवरोधक छपाई, एक होती है बटिक छपाई और एक होती है डिस्चार्ज छपाई। बटिक छपाई की जब हम बात करते हैं, बटिक छपाई में डिजाइन को बना लिया जाता है। बनाने के पश्चात जहां आपको कलर नहीं चाहिए वहां पे मोम, वैक्स, पैराफिन आदि का इस्तेमाल करके उस जगह कपड़े को कलर कर दिया जाता है। जहां आपको कलर नहीं चाहिए उस जगह हम क्या करते हैं, वैक्स, मोम, पैराफिन जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको उसके ऊपर लगा देते हैं। फिर हम उसको कलर के अंदर डिप कर देते हैं, फिर निकाल दिया जाता है। फिर आपको जहाँ पे नहीं चाहिए होता है कलर, आप सुखा दिया आपने कपड़े को धूप में, फिर जहाँ आपको कलर नहीं चाहिए होता है वहाँ पे क्या करना होता है, आपको वापस से सेम मेथड से वैक्स लगानी पड़ती है और आप उस जगह पे कलर कर सकते हैं। यह जब बटिक छपाई की बात करते हैं तो बटिक छपाई में सबसे पहले हम लाइट कलर में डिप करते हैं, फिर हम उससे होते होते हम डार्क कलर की तरफ जाते हैं। बटिक छपाई और अवरोधक छपाई में सिर्फ अंतर यह है कि बटिक छपाई हाथ के द्वारा की जाती है और अवरोधक छपाई जो है, क्योंकि उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, कपड़े की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको मशीन के द्वारा करा जाता है। दोनों में जहाँ छपाई नहीं करनी है, रिपीट कर देते हैं हम, जहाँ छपाई नहीं करनी है वहाँ मोम, पैराफिन इस तरह की चीज़ों को लगा दिया जाता है। इससे जो पैराफिन और मोम होते हैं यह कलर को अपने अंदर समाहित नहीं होने देते हैं, एक तरह की रुकावट या बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो कलर नहीं चढ़ जाता है तो उसके अंदर अलग से डिज़ाइन उभर के आती है। यह लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ उभरती है। फिर हम बात करते हैं डिस्चार्ज छपाई की। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, निकलना, है ना। तो इसीलिए डिस्चार्ज छपाई का नाम इसलिए दिया क्योंकि वहां से हम कलर को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, है ना। जहां आपको छपाई करनी है उधर आपने ब्लीच के द्वारा कलर को उड़ा दिया, कलर को हटा दिया, उससे अलग से डिज़ाइन को उभर के निकल के आ जाती है और वह बहुत सुंदर सी दिखती है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि हमने ब्लीच के द्वारा कलर को हटा दिया जाता है तो वहाँ के जो रेशियो होते हैं वो थोड़े बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने एक जगह लिया, आपने पूरे कलर में कपड़े को कलर में डिप कर दिया, उसके बाद आपने जहाँ आपको कलर जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे आपने उसको उसका कलर उड़ा दिया। पीछे का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, फ्लावर्स कौन से कलर के आ रहे हैं, वाइट कलर के आ रहे हैं उभर के, परंतु वो रेशा जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोर हो जाता है। आप चाहें तो विभिन्न मेथड्स के द्वारा, चाहे तो ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा, स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा, स्प्रे प्रिंटिंग के द्वारा, स्टेंसिल प्रिंटिंग के द्वारा या बाटिक प्रिंटिंग के द्वारा विभिन्न वस्त्रों को घर में ही रंग सकते हैं और रंग के आप अपनी कलात्मकता को उभार सकते हैं।